जनता का मत तो ईश्वर का मत होता है जी। अब यदि आप सभी को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी कविता सर्वोत्तम थी, तो हम इसे ईश्वर का वरदान समझेंगे और इस पुरस्कार पर भी हमारा हक बना। जी महाराज। हम चाहते हैं कि स्वयं गुरुवर अपने हाथों से विजेता को ये स्वर्ण पात्र दें। धन्यवाद महाराज। गुरुवर। महाराज। धन्यवाद गुरुवर। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। सबके सब निकम्मे हैं, आलसी हैं, सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आचार्यवर, आचार्य चक्रपाणी जी, आप क्या हुआ? आचार्यवर, आप इतने क्रोधित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि कृष्ण में क्योंकि महाराज। आचार्यवर, आप हमें कृष्ण कह के संबोधित कर सकते हैं। बाल्यकाल में आप हमारे गुरु रह चुके हैं। मैं बालक कृष्ण का गुरु था, आप महाराज हैं और महाराज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। मैं आपको महाराज ही कहूंगा। और महाराज, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका यह दरबार अयोग्य व्यक्तियों से भरा हुआ है और सबसे बड़ा अयोग्य व्यक्ति ये कोतवाल है। इसे फांसी की सजा दीजिए। क्या हुआ क्या आचार्य? क्या किया कोतवाल ने? अपना धर्म छोड़ता है, अपने कर्म को नहीं किया है। मैं कहता हूं महाराज, इसे अभी फांसी की सजा दीजिए। परंतु हुआ क्या है आचार्यवर, ये तो बताइए। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है महाराज, छल हुआ है मेरे साथ, और कोतवाल दोषियों को ढूंढ कर लाने को तैयार ही नहीं है। ये दोषियों को दंड ही नहीं देना चाहता। दुष्ट दुष्ट दुष्ट। आप हमें भी दुष्ट कह रहे हैं आचार्य? आचार्य जी, आप ऐसे कैसे हमारे गुरुजी को दुष्ट कह सकते हैं? हाँ, जिनका सभी सम्मान करते हैं उनको आप दुष्ट नहीं कह सकते। तुम्हें नहीं कह रहा तथाचार्य, कोतवाल को ही कह रहा हूं। वैसे क्या मैं नहीं जानता कि तुम दुष्ट से भी ज्यादा धूर्त हो? धूर्तता में विद्वता मिलाकर गुरुवर के पद पर आसीन हो गए हो। तुम्हारे और भी गुणों को जानता हूं मैं तथाचार्य। कहो तो सबके सामने उन सभी गुणों का बखान करूं? और हां, तुमसे भी बड़े जो ये दो मूर्ख पाल कर रखे हैं ना, इनका मुंह बंद करके रखा करो। मैं तो कहता हूं महाराज, कोतवाल के साथ साथ इन तीनों को भी फांसी दे दीजिए। दरबार पर बोझ है ये। शांत शांत गुरुवर, आप हमें बताइए हुआ क्या है? कोतवाल से ही पूछिए महाराज, ये स्वयं कल मुझसे मिला था। कोतवाल, कल तो मैं आपके दामाद से मिला था आचार्य। फिर दामाद? अरे मेरी कोई बेटी ही नहीं है तो दामाद कहां से आया महाराज? अरे परंतु उसने तो स्वयं आपके सामने अपने आप को दामाद कहा था। दामाद दामाद दामाद? अरे वो ठग था, चोर था, जो मेरा सारा धन लेकर चला गया महाराज। आचार्य, आपके कहने का तात्पर्य है कि आपका दामाद ठग है? इसे भी फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज। मैंने कहा ना,
यहाँ सब के सब निकम्मे हैं। अरे मैंने कितनी बार कहा कि मेरा कोई दामाद नहीं है, नहीं है, दामाद नहीं है। परंतु उसने तो आपके सामने परिचय दिया था। फिर दामाद 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 दामाद। आचार्य शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आचार्य गला छोड़िए उनका, छोड़ दीजिए उन्हें। आचार्यवर छोड़िए उन्हें। शांत हो जाइए आचार्यवर, और आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए हुआ क्या था। कल संध्या समय की बात है। नदी से लौटते समय मुझे एक यात्री मिला था। आचार्य जी, प्रणाम। आप आचार्य प्रतीत होते हैं। प्रतीत होने का अर्थ? अरे सचमुच आचार्य हैं हम। कृष्ण, महाराज कृष्ण देव राय को हमने बचपन में पढ़ाया है, समझे? आहा, तभी आपके मुख से विद्वता टपक रही है आचार्य। मैं आपसे एक सहायता चाहता हूँ। कहो। मैं इस विजयनगर में नया हूँ और मेरा जितना भी धन था सब खो गया है। मैं एक रात के लिए आश्रय चाहता हूँ और सुबह होते ही बस अपने नगर वापस लौट जाऊंगा। क्या आप मुझे अपने निवास में आश्रय देंगे आचार्य? नाम क्या है तुम्हारा? दामाद। बड़ा विचित्र नाम है। परंतु मेरा यही नाम है। काम क्या करते हो? ऋण देने का। और ये मेरा घोड़ा है, इसका नाम तगादा है, इसीलिए तगादे पर हूँ। सचमुच सब कुछ बड़ा विचित्र है, लेकिन कोई बात नहीं। शरणागत हो, हम शरणागत को मना नहीं करते। धन्यवाद। आओ। प्रणाम आचार्य। प्रतीत होता है आपके अतिथि हैं। बिना तिथि बताए आने वाले को अतिथि ही कहते हैं। ये दामाद हूँ, ऋण देने का काम करता हूँ, तगादे पे आया हूँ और इनके घर जा रहा हूँ। सुबह अपना काम करके वापस लौट जाऊंगा। उचित ही है, अतिथि तो अपना कार्य संपन्न करके चले ही जाते हैं। अब ईश्वर ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे दामाद जी। धन्यवाद। उसके पश्चात क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। ठग निकला वो यात्री। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा घर के सारे धन और मूल्यवान वस्तुओं के साथ वो यात्री गायब है। मैं तुरंत कोतवाली की तरफ भागा, कोतवाल को इस बात की सूचना देने के लिए। कोतवाल! अरे आचार्य, आप यहाँ? कोतवाल, शीघ्रता करो, शीघ्रता। अनर्थ हो गया है, मैं ठगा गया कोतवाल। वो मेरा सारा धन लेकर चला गया है। कर चला गया? धन ले गया? कौन धन ले गया? वही कौन? वही अरे कल संध्या समय जो मिला था, आप भी तो मिले थे ना उससे। वो हाँ, दामाद जी से मिले थे। हाँ वही, वो मुझे लूट कर चला गया। मैं लूट गया और तुम हंस रहे हो कोतवाल। अरे आचार्य, आप बात ही ऐसे कर रहे हैं। अरे दामाद जी थे, धन का ऋण दिया था तो वापस ले लिया, ये कोई अपराध थोड़ी है आचार्य। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने किसी से ऋण नहीं लिया। लेकिन कल तो उसने आपके समक्ष कहा था कि ऋण देने का कार्य करता है। हाँ, तगादे पर आया है, हाँ, ऋण देकर और दूसरे दिन चला जाएगा। सो कार्य पूरा हुआ, वो चला गया। देखिए आचार्य, मन को शांत रखिए, शांत रखिए। आप घर जाइए। देखिए मुझे आवश्यक कार्य से राज दरबार जाना। कोतवाल, तुम उसे पकड़ोगे कि नहीं? उसे दंडित करोगे कि नहीं? मेरा धन वापस लाओ कोतवाल। आचार्य, आप समय नष्ट कर रहे हैं। देखिए, ऋणदाता को ऋण वापस लेने के लिए मैं दंडित नहीं कर सकता। सिपाहियों, ध्यान रखना। संपूर्ण आयु बीत गई, परंतु नगर में इतना बड़ा छल, मेरा इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ था महाराज। मैं समझ गया आचार्य, आपके साथ क्या हुआ है। आइए आचार्य, आप यहाँ बैठिए, आइए। महाराज, वो ठग ही था। उसने जानबूझकर अपना नाम दामाद बताया और काम ऋणदाता, और बड़ी चालाकी से अपने घोड़े का नाम तगादा बताया। इसलिए जब उसने कोतवाल को यह बताया कि वो तगादे पर आया है, तो आचार्य ये समझ रहे थे कि वो अपने घोड़े के बारे में बात कर रहा है।
और कोतवाल ने यह समझा कि वो ऋण वसूली के बारे में बात कर रहा है, और इस तरह बड़ी चालाकी से उसने सबको मूर्ख बनाया। परंतु पंडित रामकृष्ण, अभी अभी आपने अपनी कविता में उल्लेख किया था कि जो किसी और को मूर्ख बनाता है वो स्वयं कभी ना कभी मूर्ख बन जाता है। आचार्यवर, आप निश्चिंत रहिए, एक न एक दिन वो अवश्य पकड़ा जाएगा। हम चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज देंगे। हम आपको आश्वासन। महाराज, मैं यहाँ आश्वासन के लिए नहीं आया हूं। या तो उस ठग को मेरे धन के साथ मेरे सम्मुख पकड़ कर लाइए, अथवा मेरी जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए। प्रजा की सुरक्षा राजधर्म होता है, और हम इस राजधर्म को निभाते हुए उस चोर को अवश्य पकड़ेंगे, और आपकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई राजकोष से दी जाएगी। क्षमा कीजिए महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए गुरुवर। महाराज, राजधर्म के कारण हुई प्रजा की हानि की भरपाई राजा का धर्म होता है, परंतु यदि वो हानि प्रजा की मूर्खता के कारण हुई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करना राजा का धर्म नहीं होता है। तुम्हारा तात्पर्य जो हुआ वो मेरी मूर्खता थी? निस्संदेह आचार्य, निस्संदेह। जब उस व्यक्ति ने अपना और अपने उस घोड़े का विचित्र सा नाम बताया तो आपने उससे प्रश्न क्यों नहीं किया, संदेह प्रकट क्यों नहीं किया? अभी तो आप तो उसे अपना अतिथि बनाकर घर ले गए। अब चोर को घर लेके जाएंगे वो तो चोरी करेगा, और जो चोरी आपकी असावधानी के कारण हुई आचार्य, उसकी क्षतिपूर्ति महाराज क्यों करेंगे? परंतु गुरुवर, आचार्य हमें बचपन। महाराज, हम मानते हैं कि आचार्य ने आपको बचपन में पढ़ाया, परंतु राजधर्म संबंधों और भावनाओं को नहीं देखता है। परंतु फिर भी आप इन्हें क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, दे दीजिए। स्मरण रखिएगा महाराज, मूर्खता के कारण हुई भरपाई कहीं इस दरबार की परंपरा ना बन जाए। हम सत्य कह रहे हैं महाराज, आज आप इन्हें भरपाई देंगे, कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और, फिर कोई और फिर कोई और मूर्खता के कारण हुई भरपाई देते देते राजकोष समाप्त हो जाएगा, परंतु नगर में मूर्ख कम नहीं होंगे। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आप बाकी सबको भरपाई देने से मना कर देते हैं, तो नगर के लोग आपको पक्षपाती और अन्यायी मानने लगेंगे। इसलिए महाराज, आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। मैं समझ गया। राजाधिराज, विजयनगर नरेश, मैं सब समझ गया। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यहां आकर मैंने आपका समय जो नष्ट किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आचार्यवर, क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने तो केवल वही किया जो एक राजभक्त दरबारी को करना चाहिए। किसी को भी मूर्खता की क्षतिपूर्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? आचार्य के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना थी जो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। महाराज, हमारे प्रिय चतुर पंडित रामाकृष्णा का मानना है कि मूर्ख कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे उसके किए की सजा मिल ही जाती है। अब देखना यह है कि पंडित रामाकृष्णा अपनी बात को कैसे सिद्ध करते हैं। महाराज, हमारा यह मानना है कि यदि आप सावधान हैं तो ऐसी दुर्घटना घटित ही नहीं होगी। अब यदि आचार्य चक्रपाणी को भरपाई दे दी गई तो बाकी प्रजा सावधान रहना छोड़ देगी,
क्योंकि उन्हें लगेगा कि राजकोष से भरपाई तो मिल ही जाएगी। निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो गुरुवर आपका कथन सत्य है, परंतु आचार्य चक्रपाणी के विषय में देखा जाए तो ये आपने ठीक नहीं किया। आप सही मार्ग पर तभी आएंगे जब ऐसी ही दुर्घटना आपके साथ होगी, और मैं शीघ्र ही आपके जीवन में ऐसी दुर्घटना को जन्म दूंगा गुरुवर। सभा समाप्त होती है। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम आपसे कुछ आवश्यक वार्तालाप करना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आया, ये हो क्या रहा है? देखा शिष्यों, ये है कलयुग। सच्चाई का मोल नहीं है। राजकोष लूटने से हमने बचाया और एकांत में विचार विमर्श करने के लिए महाराज पंडित रामकृष्ण को ले गए। जी गुरुजी, रामा की कविता सत्य प्रतीत हो रही है। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला स्वयं मूर्ख बनता है। गुरुजी, आपने हमारी कविता फाड़ी थी ना, भगवान उसी का फल दे रहे हैं आपको। कैसा फल? महाराज ने सबके सामने रामा को अपने निकट सिद्ध कर दिया है, तो ये आपका तिरस्कार नहीं हुआ गुरुजी? अरे वो तो छोड़िए गुरुजी, ये सोचिए कि वो दुष्ट रामा महाराज से निकटता का लाभ उठाकर आपके लिए कौन कौन से नए संकट उत्पन्न करेगा। प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी? माता सीता को लंका से छुड़ाना? नहीं, प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आरंभ हुई जब वो राजा बन गए, जब उनके समक्ष माता सीता को वनवास भेजने का प्रश्न खड़ा हुआ था। तब पति राम और राजा राम के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष उत्पन्न हुआ था। एक पति अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, परंतु राजा राम को अपने मर्यादा का पालन करना था। पंडित रामकृष्ण विवशता की पराकाष्ठा तब थी जब प्रभु श्री राम को अपनी धर्म पत्नी सीता मैया को वनवास भेजना पड़ा था। आज ऐसी ही विवशता की अनुभूति हमें हो रही है। मैं समझ सकता हूं महाराज। एक राजा होने से पूर्व हम एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति अपने गुरु की सहायता करना चाहता है, परंतु राजधर्म ने हमें बाध्य किया हुआ है। पंडित रामकृष्ण, मैं समझ सकता हूं महाराज। पंडित रामकृष्ण, अब आप ही कोई मार्ग ढूंढिए जिससे वो ठग पकड़ा जाए, तभी आचार्य चक्रपाणी को न्याय मिल पाएगा। ये हमारा अनुरोध है। अनुरोध नहीं महाराज, आदेश दें। अम्मा कह रही हैं आज तेरे बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण आ रहा है तुझसे मिलने 20 वर्ष बाद। हाँ अम्मा, याद है मुझे। परंतु तुझे ये याद नहीं है कि घर में घी खत्म हो गया है। फिर तेरा मित्र रूखा सूखा खाना खाएगा क्या? आते समय घी लेकर आना, अन्यथा घर में प्रवेश मत करना। अरे नमस्कारम नमस्कारम, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? नहीं तो मैंने सुबह जल भी अर्पण किया था, पूरब से ही उगा है। तो फिर क्या बादलों से अग्नि वर्षा होने वाली है? हैं? क्या बात है, आज सारी उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? उल्टी बात तो आप ही कर रहे हैं। अरे कंजूसी छोड़कर घी लेने जो आए हैं, ऐसा अचानक क्या हो गया? अरे अचानक की क्या बात है, हमारे घर में प्रतिदिन घी खाया जाता है। अरे घी तो कभी खरीदते नहीं। वो तो अम्मा घर पे घी निकालती है, इसलिए कभी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज संजोग से घी खत्म हो गया। वो क्या है कि मेरे बचपन का मित्र है ना, वो जानता हूँ। आपके बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण आने वाला है, जिससे आप 20 वर्षों बाद मिलेंगे। आप कैसे जानते हैं?
और आपको ये कैसे पता कि मैं घी खरीदने आया हूँ? गुंडप्पा आया था, उसी ने बताया है। मेरी दुकान से सुबह सुबह तरह तरह के सामान गए हैं आपके घर में। लगता है मित्र के स्वागत के लिए आपके घर में पकवान बनने वाले हैं। 20 वर्ष पुराने मित्र के लिए तो स्वादिष्ट भोजन बन रहा होगा। मैंने भी लंबे समय से घर का बना अच्छा भोजन नहीं खाया। अच्छा अवसर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.